राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को आप समाप्त कर दो, मार दो, खत्म कर दो, वो नहीं डरने वाले। अमित शाह बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई चल रही थी और इस बार तो मात्र 10 सीट नहीं आता तो नीतीश कुमार शिंदे बन गए होते। मोदी हमेशा इमोशनल गेम करता है और इमोशंस के साथ खेलता है। जीएसटी के मुद्दे पर आवाज उठाए, नोटबंदी के मुद्दे पर आवाज उठाए, जाति जनगणना के मुद्दों पर आवाज उठाए, किसानों के मुद्दों को लेकर के उठाए, युवाओं के क्वेश्चन को लेकर के उठाए। जब ये आरक्षण खत्म नहीं कर पाए तो इन्होंने देश के करोड़ों करोड़ लोगों की नौकरी खत्म कर। बीजेपी कितनी गहरी साजिश चल रही है, रच रहा है इस देश के दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटीज के खिलाफ। अम्बेडकरवादी हैं, वो भीमवादी हैं, वो मानवतावादी हैं, वो समाजवादी हैं। कांग्रेस की आज एक बड़ी रैली हुई। लगभग कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में 2014 से पहले इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी और मुद्दा था वोट चोरी का। जिस तल्ख अंदाज में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, कहा कि हम तीनों चुनाव आयोग को कानून बदल के अगर इन्होंने गलत किया है तो हम जांच कराएंगे, हम नहीं डरते हैं सरकार से। प्रियंका गांधी ने कहा कि अमित शाह, अगर मोदी और अमित शाह में इतना दम है तो वो चुनाव करा ले बैलेट पेपर से। एक बात और कहा है राहुल गांधी ने आज कि अमित शाह तभी तक मजबूत हैं जब तक सत्ता में है। कुछ पर्सनल जैसे अटैक लग रहा था। क्या सचमुच देश में एक डर का माहौल है? क्या लोकतंत्र खतरे में है? और क्या आज की जो भीड़ थी, आज का जो जनसैलाब था, उससे कांग्रेस को कितना पॉलिटिकली फ़ायदा होगा? मेरे साथ पप्पू यादव हैं। ये कहते हैं कि अनकंडीशनल जो ये इनका प्यार है कांग्रेस के लिए, अनकंडीशनल सपोर्ट है इनका, तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। कई बार कठोर टीका टिप्पणी भी करते हैं, परवाह नहीं करते हैं कि किसी को दुख पहुंचेगा या सुख पहुंचेगा, लेकिन पॉलिटिकली क्या फ़ायदा होगा उस पर बात करते हैं। उम्मीद थी आप लोगों की इतनी भीड़ आएगी? नहीं, एक बात समझिए, राहुल गांधी जी ये जान चुके हैं यदि आज़ादी चाहिए भारत में, लोकतंत्र की मजबूत व्यवस्था को यदि बचाना है और बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी के विचारों को यदि बचाना है तो किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, मरना होगा, लड़ना होगा। देखिए, मैं एक बात आज आपको बता रहा हूँ और नई बात बता रहा हूँ। हमें बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। राहुल गांधी जी संविधान को लेकर के 2-2 बार 10-10 हज़ार किलोमीटर चले, बिहार यात्रा किए। राहुल गांधी जी जीएसटी के मुद्दे पर आवाज़ उठाए, नोटबंदी के मुद्दे पर आवाज़ उठाए, जाति जनगणना के मुद्दों पर आवाज़ उठाए, किसानों के मुद्दों को लेकर के उठाए, युवाओं के क्वेश्चन को लेकर के उठाए और पहले ही उठाए। जो मुद्दा आज इंडिको का था, ये 2 साल पहले राहुल गांधी जी ने इस मुद्दों को सवाल खड़ा कर दिया था। ये बात कह रहे हैं कि विजनरी नेता हैं। नहीं, मेरा कहना है कि वो लगातार इस देश के आने वाले पीढ़ियों के दर्द को देख रहे हैं। वो उनकी उम्मीद, उनके सपने को खत्म होते नहीं देखना चाहते हैं। इस देश के भविष्य के लिए वो चिंतित है। इस देश नहीं, के मुझे वो ठीक है, वो विजनरी नेता है। कई मामले में मैं कह रहा हूँ, कोरोना का मामला हो, मेरी बात, मेरा सवाल है बीजेपी और अमित शाह की जो जोड़ी है, मोदी और अमित शाह की जोड़ी, भैया जोड़ी सबकी होती है, उससे कैसे पार पाएंगे आप लोग? नहीं, उसका कोई रोड मैप है? और ये जो रैली है, ये तो राहुल गांधी जी वो निर्णय लेकर के रामलीला में रैली का निर्णय लिया कि हमें लड़ना है, हमें आगे बढ़ना, हमें देश की हिफाजत करना है। क्योंकि उन्होंने देखा कि जब ये आरक्षण खत्म नहीं कर पाए तो इन्होंने देश के करोड़ों करोड़ लोगों की नौकरी खत्म कर दी। अब नौकरी खत्म कर दो तो आरक्षण की तो जरूरत है नहीं। बीजेपी कितनी गहरी साजिश चल रही है, रच रहा है इस देश के दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटीज के खिलाफ। ये आप देख नहीं रहे हो? आरक्षण खत्म करो, किसानों की लड़ाई,
मजदूरों की मुद्दों को ख़त्म करो, स्कूल को बंद कर दो, स्कूल बंद करके सारा चीज़ प्राइवेट स्कूलों को मुनाफा देने के लिए, ताकि दलित गरीब का बच्चा नहीं पढ़े। आपको दिख नहीं रहा ये सारी चीज़ें कितने गंभीर मुद्दे हैं। अब इन लोगों की एक ही राय, संविधान इन्होंने जब खत्म नहीं कर पाया और जब ये लोकसभा में 400 पार नहीं कर पाया, तो इनको लगा अब तो हम खत्म हो गए, अब तो नहीं बचेंगे, अब तो हरियाणा भी चले जाएंगे। हरियाणा में किसी तरह बचा तो महाराष्ट्र में चोरी कर लिया, और इनको लगा कि बिहार चले गए तो फिर हम 29 चले जाएंगे, तो पहले से ये चोरी करने का तरीका अपना लिया। वोटर लिस्ट बने थे 6 महीने के बाद, कहे कितने आदमी इनको मिले घुसपैठी। तो विपक्ष तो को जब आप 100 विपक्ष को कोई रोक रखा है इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए, हाथ बांध रखे हैं क्या किसी ने? भैया लड़ाई तो हो ही रही है, लड़ तो रही है। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, कलेजा पर हाथ रखकर, सर एक भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा, खड़गे साहब के अलावा, कांग्रेस का कोई नेता है क्या जो बीजेपी से के खिलाफ कुछ बोल दे? नहीं, डरा हुआ सबका पूछ दबा हुआ है। कांग्रेस नहीं, सारे नेताओं का। मैं आपसे कांग्रेस नहीं, बीजेपी से कोई भी लड़ना नहीं चाहते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे और कुछ और भी कांग्रेसी हैं। आप इसमें नहीं, आप भी उसमें हैं, आप बोलते हैं। आप दिग्विजय सिंह जी को भी आप उससे भी ये मत करिए, वो भी हम तो उनका देखते ही नहीं, वो तो कहते हैं हम आरएसएस के सबसे बड़े समर्थक लोगों में से। गोगोई को आप मत ही करिए, नहीं डरेंगे। मैं आधा से ज्यादा कांग्रेस वाले तो बीजेपी में चले गए भैया। मैं नाम गिनाऊं आपको भैया? पूरा का पूरा कांग्रेस बीजेपी में चला जाए, विचारधारा कांग्रेस की जिंदा रहेगी ना, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रहेंगे ना, देश की आइडियोलॉजी आज भी 60-70%, 120 करोड़ आदमी आरएसएस से अलग है, बीजेपी से अलग है। वो बुद्धवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, वो भीमवादी हैं, वो मानवतावादी हैं, वो समाजवादी हैं, वो नव मानवतावादी हैं, वो कांग्रेस की विचारधारा पर चलने वाले लोग कह रहे हैं। देखिए आम लोग तो, आप इस रैली को हल्के में मत लीजिए। प्रियंका जी ने सही कहा। जब ये बात उठती है कि कांग्रेस ही लाई थी, तो कांग्रेस तो बहुत कुछ लाई थी, तुम तो डेली बदल रहे हो। तुम तो मनरेगा के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे थे, गाली दे रहे थे। आप क्या कर रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तुम तो मनरेगा के खिलाफ गाली दे रहे, अब तो बापू, कौन बापू नाम बदल दिया। नहीं, ये जो वोट चोरी वाला, महात्मा गांधी, करमचंद महात्मा गांधी का नाम मनरेगा का बदल के कौन बापू रख दिया। वोट चोरी वाला जो मुद्दा है, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, सेंट्रल में तो आप ही विपक्ष में है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं। तो आज जो अब आगे का क्या रास्ता? आज तो रामलीला मैदान में लोगों ने तो आपका समर्थन कर दिया। पूरा देश के युवा आए थे, हर स्टेट भरा हुआ था, सभी सीएम, सभी लीडर थे वहाँ, और सही उन्होंने कहा कि तभी तक सुरक्षित हैं जब तक सत्ता में हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को आप समाप्त कर दो, मार दो, खत्म कर दो, वो नहीं डरने वाले। आपको लगता है कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ेगी? कांग्रेस अंग्रेज से लड़ी, कांग्रेस राजे रजवाड़ों से लड़ी, कांग्रेस नहीं लड़ी। ये तो आरएसएस से नहीं जीत पा रहे हैं आप लोग। भैया, आरएसएस कभी जीती ही नहीं है और कभी जीतेगी भी नहीं। आरएसएस की सरकार चल रही है सर। भैया, सरकार चलने से क्या हो जाएगा? 11 साल से। तो कभी कभी तो सब वक्त गलत लोगों का साथ दे ही देती है, तो इसीलिए आप उसकी चिंता ना करें। आप अब जो मनु स्मृति लाने की तैयारी है, संविधान खत्म करके वोट के अधिकार खत्म करो और संविधान खत्म हो जाएगा, और उसके बाद मनु स्मृति ले आओ। ये जो मनु स्मृति लाने की तैयारी है, और पूरे देश से दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा माइनॉरिटीज का वोट खत्म कर दो,
और जो 69 लाख वोट कटे उसमें 99.9% दलित आदिवासी, उसमें जनरल कोई नहीं, लगभग नहीं। और जो ऐड हुआ वो लगभग दलित और मुसलमान ही ऐड हुआ। तो आप इसको जरा देखिए किस तरीके से लड़ाई चल रही है। बिहार देखिए, दिल्ली में इतनी पॉल्यूशन है राजधानी में कि आते ही आप, पुतिन को भी खांसी हो रही थी, बीमार हो जाएंगे आप। भैया एक बच्चे ने कहा कि ऑनलाइन कर दो क्लास, हम लोग को बचा लो, आज हमसे कहा। आप बताओ क्या लग रहा है, ये बिहार से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है? बीजेपी की रणनीति है कि बिहार यूपी जीता, यूपी पर नजर है। देखिए एक बात समझिए मेरी बात को, ये अध्यक्ष देश बिहार तो हमेशा नेतृत्व किया है राजेंद्र बाबू। महाभारत में भी बिहार ही नेतृत्व किया। जरासंध, राजा अशोक, कर्ण, साहित्य को देखोगे तो बिहार ही नेतृत्व किया। राष्ट्रकवि दिनकर, रेणु, विद्यापति कवि जैसे क्रांति की धरती है। जगजीवन बाबू, ललित नारायण मिश्रा, सीताराम केसरी, आप उठाओ ना भैया। अब कौन क्या बनता है उसमें हमें क्या लेना देना। क्या लग रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के लिए बूस्टअप था आज का रैली? आज की रैली में जैसा कि नितिन जी, नवीन जी, कितना प्रिडिक्ट करते हैं आप? इनके कितने लोग पिता थे? भी मंत्री थे, सब थे। तो ये परिवारवाद नहीं है। ये लगता है ये मोदी जी की पसंद है, अमित शाह की या पसंद है, मोदी आरएसएस जी की पसंद है? मोदी जी की पसंद कल्ले हो चुका है चौधरी जी। तो वो ये आरएसएस की पसंद है। लिखा चला गया है जोगी जी का, तो ये जो सर्टिफिकेट लिखा ये जो चला गया। उपाध्यक्ष बने आरएसएस की पसंद है। ये कार्यकारी अध्यक्ष है। हाँ, तो आरएसएस की पसंद है। कार्यकारी आरएसएस और अमित भाई की पसंद है, मोदी जी की नहीं। ना सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। मतलब मोदी जी और आरएसएस में आपको लगता है कि बहुत फ्रैक्शन? भैया वो मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। आरएसएस, मोदी जी, अमित भाई, जोगी जी, अच्छा, कांग्रेस ये के बारे आपको में समझ में आ जाएगा। आप तो राजनीति को करीब से देखते रहते हैं, सबसे ज़्यादा राजनीति जीते आप हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर की वापसी हो सकती है। देखिए एक बात समझिए, मुझको नहीं पता क्या किसकी वापसी होगी, ये तो पार्टी निर्णय लेगी। आज कांग्रेस को एक बड़ी ऊर्जा मिली है रामलीला मैदान में, और ख़ास तौर पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को लड़ने की एक नई उम्मीद देश में जगी। और आज भी इस देश की हिफाजत करने की क्षमता कांग्रेस में ही है, दूसरे किसी में नहीं। और 65-70% यूथ थे। सबसे बड़ी बात यह थी, रैली हुई वो मैटर नहीं है, यूथ कितने थे ये मैटर है। और जितना मैदान में था उससे 3 गुना बाहर था, और उससे 5-10 हज़ार दूर में थे। अमित शाह ने कहा कि आप लोग घुसपैठिया बचाने के लिए महारैली कर रहे हैं। भैया तो घुसपैठी निकाल लेते ना बिहार में, आपको तो 100 घुसपैठी नहीं मिला, और 12 साल से चल क्या रहे हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर ये जाएगी। जो आपको लग रहा है नितिन नवीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्या नीतीश जी की सरकार चलाएगी बीजेपी 5 साल उनको मुख्यमंत्री देखिए रखेगी? मैं नहीं जानता हूँ क्या करेंगे, लेकिन बीजेपी क्या आप तो राजनीति के धुरंधर हैं। अमित शाह और आजकल फिल्म धुरंधर चल रही है, आप राजनीति के धुरंधर हैं। अमित शाह जी नीतीश जी के खिलाफ तो लड़ रहे थे। अमित शाह बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई चल रही थी। अब मोदी जी नीतीश जी के दोस्त हैं। अब देखते चलिए ना सर, क्या रहेंगे नीतीश जी, रह पाएंगे ये 10 हम साल 5 भविष्य साल? वक्ता तो नहीं है, क्या आपको लेकिन क्या जो लग रहा है? बीजेपी का कैरेक्टर है, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक नीतीश जी सुरक्षित रह पाएंगे, मुझे नहीं लगता। शिंदे को देखिए, ममता को देखिए, महबूबा को देखिए, चौटाला को देखिए, रेड्डी को देखिए, और पहले भी कई बार नीतीश कुमार को समाप्त करने की कोशिश हो चुकी है। और इस बार तो मात्र 10 सीट नहीं आता तो नीतीश कुमार शिंदे बन गए होते। 10 सीट और बीजेपी को आ जाती हाँ, तो शिंदे बने गए थे। तो इसीलिए बीजेपी पर
5 17 तो है, 18 19 20 मैं 21 इसलिए 22 इसलिए तो मैं कह रहा 5 हूँ, सीट। हाँ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी पर भरोसा मत करिए, आप इसको समझ लीजिए। आपके समर्थक बहुत दिख रहे थे, पूर्णिया कटिहार सीमांचल के लोग आज सर रैली। पूर्णिया कटिहार सीमांचल के तो लोग दिखेंगे आपको। कितना लोग आज आए थे आपके आह्वान पे? अब यहाँ से तो हम लोग के, मेरे यहाँ से तो करीब 2-2,500 3,000 लगभग लोग खाना तक खाए ट्रेन से मंगवाए हैं सब लोग? सभी जगह। और जहाँ तक आपने अभी प्रशांत जी के बारे में कहा कि अच्छा है, मैं तो स्वागत करूँगा यदि वो मर्ज करते हैं तो अच्छी बात है। जितनी ताकत मिले कांग्रेस की विचारधारा को कोई यदि लेकिन लेता है तो हार्ड अच्छी बात। बार्गेनर हैं वो। अब वो क्या करेंगे, वो कांग्रेस आने को ठेका, देखिए इमोशंस को ख़त्म करके राजनीति नहीं हो सकती है। ये टेक्निकल राजनीति जिस तरीके से लोग शुरू किए हैं कॉर्पोरेट वाले। इंस्टा कॉर्पोरेट वाले, इससे आप मोदी को मात नहीं दे सकते। मोदी हमेशा इमोशनल गेम करता है और इमोशंस के साथ खेलता है। उसके लिए तो 24/7 पप्पू यादव की जरूरत है। नहीं, मैं तो वही कि आप 24 घंटा राजनीति करें। 24/7 तो है 7 पप्पू मैं तो यादव की जरूरत है। 365 कह रहा हूँ, 365 दिन 24 घंटे। मुझे नींद नहीं होती है, मैं बहुत परेशान हूँ इस देश की स्थिति को देखकर और संविधान और मूल्यों को लेकर के। मुझे रात भर नींद नहीं होती है। 5 मिनट बोलने के लिए 8 घंटा पढ़ना पड़ता है भैया। तो मैं स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार की राजनीति और देश की राजनीति बिल्कुल ST SC EBC पिछड़ा और अत्यंत पिछड़े के बीच चली गई है, ये मानना पड़ेगा। और कांग्रेस को जो परंपरागत वोट थी उनकी, दलित, माइनॉरिटीज़, ब्राह्मण, उसको भी वापस करना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज को भी कहीं न कहीं बैकफुट पर लाया है नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत पीछे किया है। तो और राहुल गांधी जी अत्यंत पिछड़े की बात कर ही रहे हैं। ओवरऑल बिहार की जो राजनीति है भविष्य में भी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित की ही राजनीति होगी, माइनॉरिटीज़ की ही होगी, दूसरे किसी की नहीं हो सकती। उसी पर फोकस करना पड़ेगा। जी, उसी पर फोकस करना पड़ेगा। आज की रैली से क्या लग रहा है कि एक बूस्टअप हुआ है कांग्रेस को? नहीं, ताकत आज मिली की बिहार रैली से, क्योंकि लगातार आप हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, फिर दिल्ली हारे, फिर बिहार हारे। हार से दुनिया नहीं ना खत्म होती है। यूपी पर मुगल नहीं रहा, हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, चंगेज खान नहीं रहा, अंग्रेज नहीं रहा, तो क्या ही लोग रहेंगे? मोदी जी तो अमर है। ठीक है, अच्छी बात है। नॉन बायोलॉजिकल है वो। अमर है तो आप अमृत पी लीजिएगा, हमको क्या दिक्कत है? इस देश को गलत नीति, गलत विचारधारा, गलत व्यक्ति से बचाना है। अगला चुनाव बंगाल है, असम है और यूपी है। क्या प्रेडिक्शन है? अगला चुनाव असम है, बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, यूपी भी है ना? यूपी 27 में। चलिए 26 वाला में आप प्रिडिक्ट कीजिए क्या अच्छा करेंगे, अच्छी होगी। कहाँ कांग्रेस की सरकार आ सकती है? असम में हम लोग लगे हुए हैं, केरल में कांग्रेस की सरकार आएगी, तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार आएगी, बंगाल में भी मुझे सेकुलर सरकार आएगी। देखिए क्या लगा, लोग कह रहे हैं विपक्ष वाले गठबंधन, बंगाल में दीदी अगर गठबंधन नहीं करती हैं तो? देखिए अभी मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, ये हमारे नेता को कहना है, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल में सेकुलर सरकार ही बनेगी, दूसरा कोई नहीं हो सकता। चलिए, थैंक यू सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी बैठक, बड़ी रैली थी आज कांग्रेस की, खासकर वोट चोर को लेकर। तो वोट चोर वाला जो मुद्दा है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी पिछड़ रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।